हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूँ इन्फॉर्मेटिव चैट में। इन्फॉर्मेटिव चैट में हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आम आदमियों को जानना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम में जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनके बारे में। इन प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर बिनॉय थॉमस, जो CMA इंडिया, सीमा UK, ACCA IFRS UK है, जो खुद एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होने के साथ विजिटिंग फैकल्टी भी है। बिनॉय, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। माय प्लेजर। बिनॉय, जब हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते हैं तो ये कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? A professional course is a course which makes the students get professional knowledge and practical training. आपको इंडस्ट्री का जो नॉलेज आपको ज़रूरत है, जो जॉब के लिए जो नॉलेज की ज़रूरत है, और आपको जो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में दिया जाता है, ये दोनों चीज़ जब हम कंबाइन करेंगे और एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ आप जब करते हो, तब जाके वो एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। सो बिनॉय, जब हम जानते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम में काफ़ी मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री है, तो क्या ये प्रोफेशनल कोर्स किस तरीके से इन मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री से अलग है? वो हमें क्या एज देते हैं? सो अ बैचलर डिग्री एंड अ मास्टर्स डिग्री इज डन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी वेयर द कोर्सेज आर रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ डन बाय अ कॉलेज। तो आप कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हो, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेते हो, जैसे BCom हुआ, BAF हुआ, BBI हुआ, तो आप उसके नॉलेज पढ़ते हो, आपको उसका एग्ज़ाम दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, आपको सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज मिल जाता है इस बैचलर डिग्री में और मास्टर्स डिग्री में। लेकिन जॉब के लिए क्या नॉलेज की ज़रूरत है, वो आपको बैचलर डिग्री मास्टर्स डिग्री नहीं देते। एंड सेकेंड, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको ये नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है इन द रियल जॉब वर्ल्ड। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस which bachelor degree and master's degree has in terms of professional degree, because professional degree में आपको professional knowledge, practical training दिया जाता है जिससे आपको job ready बनाता है। bachelor degree, master's degree doesn't make it. बिनॉय, कॉमर्स में कौन कौन से प्रोफेशनल डिग्रीज है जो मैं किन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? So there is Indian professional courses and international professional courses. इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज का 3 सबसे ज़्यादा कोर्सेज जो डिमांड में है वो है CA, CMA और CS। अगर मैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूं तो उसमें ACCA UK, US CPA एंड US CFA। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कोर्सेज एज वेल, बट ये जो मैंने आपको 3 कोर्सेज इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज और 3 कोर्सेज जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द वेरी हाई डिमांड कोर्सेज एज ऑन डेट। ये जो कोर्सेज है जो आपने बताया, तो कोई किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं ये कैसे सुनिश्चित करूँ, कैसे इंश्योर करूँ कि ये कोर्स वैलिड है, मान्यता प्राप्त है? सो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज में CA, CMA, CS, ये तीनों कोर्सेज का गवर्नमेंट का एक एक्ट है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, Institute of Cost and Works Accountant 1959, Institute of Company Secretaries Act 1980. So all these 3 courses are registered by an act of parliament with the government of India. Okay. That means ये कोर्स का स्ट्रक्चर, इस कोर्स को कैसे करना है, इंस्टीट्यूट को एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किया जाता है, एग्जाम के बाद ही स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड कैसे रजिस्टर करना है, ये सारे प्रोसीजर्स गवर्नमेंट से डिसाइड करके ही ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। सो दीज आर ऑल गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल, ACCA UK का कोर्स है तो UK रजिस्टर्ड है, कंट्री बेस्ड, एंड US का US CPA, US CFA जो US रजिस्टर्ड है, which is licensed by the government. So all these professional courses are having an authority to conduct courses which is given by the government of the respective country. तो आपने जो हमें बताया कि इंडियन और इंटरनेशनल कोर्सेज, सो बेसिकली जो इन कोर्सेज के बारे में जिनके बारे में आपने मुझे बताया वो इंडियन गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट और UK गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं और लाइसेंस्ड होते हैं। ओके, तो बिनॉय, जब कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहे तो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है?
सो द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आपको ये कोर्सेज करने हैं उसके लिए होता है 12th पास। आपका 12th होना चाहिए। 12th होने के बाद आप ये कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। बट इसमें एक आध कोर्स ऐसा होता है, जैसे USCPA का अगर आपको कोर्स करना है तो उसमें मिनिमम ग्रेजुएशन लगता है। सो ग्रेजुएशन के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन बाकी के सारे कोर्सेज के लिए 12th इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। वंस यू क्लियर 12th you can start pursuing any of these professional courses after that. क्वालिफिकेशन तो आपने बता दी। अभी जब मुझे ये इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज और इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है? सो व्हेन इट कम्स टू रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम होता है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपका आइडेंटिटी प्रूव करना है। सो इंडिया में जैसे पैन डॉक्यूमेंट, आधार डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनेशनल के लिए शायद पासपोर्ट आपको लगेगा। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ पहले आपको देना होता है टू प्रूव दैट यू आर सो एंड सो, वो आपको देना है। दूसरा है एड्रेस प्रूफ, जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाता है। तीसरा आता है क्वालिफिकेशन। सो आपका 10th, आपका 12th, अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसके सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स देने के बाद ये वेरीफाई किया जाता है कि ओरिजिनल है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट अथॉरिटी से वैलिड है क्या, एंड उसके बाद आपका रजिस्टर किया जाता है एज अ स्टूडेंट। नाउ इन सम कोर्सेज यू माइट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सपीरियंस लेटर स्टेटिंग दैट आपने इतना साल इतने जगह पर काम किया है। सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गेट सम एग्जेम्पशन इन सर्टेन कोर्सेज। बिनॉय, जब हम आपने एग्जेम्पशन की बात की तो ये एग्जेम्पशन क्या होता है, इन व्हाट वे और व्हाट आर द मैनर इन विच स्टूडेंट को कौन सा और क्या एग्जेम्पशन मिलता है? सो एग्जेम्पशन मीन्स you are exempt from giving a particular paper in the course. उसका मतलब ये है, सपोज मैंने ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर मैं कोई कोर्स करता हूँ, जैसे एग्जांपल लेता हूँ CA का, CA के 3 लेवल्स होते हैं। तो जो बेसिक लेवल होता है वो आपको देना नहीं होता है, बिकॉज आपका ग्रेजुएशन क्लियर है। तो क्वालिफिकेशन से आपका एक लेवल एग्जेम्प्ट, मतलब आपको उस लेवल के कोई भी पेपर्स देने की जरूरत नहीं। सिमिलरली अगर मैं ACCA की बात करूं, जो इंटरनेशनल कोर्स है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन है और अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 4-5 पेपर तक का एग्जेम्पशन आपको दिया जाता है। एग्जेम्पशन मतलब आपको पेपर्स अपीयर नहीं करने हैं, आपको उसके अलावा जो रिमेनिंग पेपर्स है वही आपको देना। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस, यू गेट एग्जेम्पशंस फॉर इट। बिनॉय, आपने इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज और इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में ऊपर से जानकारी, तो इन कोर्सेज के आप हमें डिटेल्स बताइए प्लीज़, जैसे कि इनके ड्यूरेशन क्या होते हैं, फीस क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है और बाकी सारी चीज़ें। सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज, बिकॉज दीज आर द 3 कोर्सेज जो मैंने आपको अभी बताए, CA, CMA, CS, जो हमारे विकसित भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं शुरुआत करता हूँ CA से, जो हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी डन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जैसे अगर मुझे कोई BCom का कोर्स करना है तो मैं इस कॉलेज में जाता हूँ जो मुंबई यूनिवर्सिटी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो वैसे CA का कोर्स के लिए किधर भी जाने की जरूरत है, एक ही इंस्टीट्यूट करता है, उस कंडक्ट करता है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो उसके रजिस्टर्ड ऑफिसेस हैं, मुंबई में है, दिल्ली में है, सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है और उनके ब्रांचेस भी हैं। तो आप पर्सनली जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रजिस्टर करना, एग्ज़ाम कभी होता है, फीस कितना भरना है, ये सारा चीज़ इंस्टीट्यूट ही बताती है आपको। और आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आपको ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पे मिलेगा। बट बेसिकली ये कोर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको नॉलेज दिया जाता है अकाउंट्स कैसे करना है, अकाउंट्स बनाते कैसे हैं, ऑडिट कैसे करते हैं और टैक्सेशन को कैसे हैंडल करना है। सो गवर्नमेंट को टैक्स भरना है तो टैक्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्म भरना हो या अथॉरिटीज़ के पास जाना हो, उसका नॉलेज आपको CA देते हैं। ऑडिट कैसे करना है, अलग अलग कंपनीज के ऑडिट कैसे करना है, अकाउंट्स अलग अलग कंपनीज के कैसे बनाने हैं, ये सारा नॉलेज आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देते हैं। और इसके लिए वो कोर्स कंडक्ट किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
द ड्यूरेशन इज 4 years और 4 to 5 years. अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ तो मिनिमम 4 years लगेंगे, अटेम्प्ट लगा तो डिपेंड करता है. कोर्स का जो फीस है वो अराउंड 50,000 है, जो हर स्टेजेस में दिया जाता है. तो कोर्स का स्ट्रक्चर है 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल. आप जैसे जैसे लेवल्स पार करते हो, पास होते हो, तो आपको फीस देना पड़ता है. एंड वंस यू क्लियर स्टेज बाय स्टेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आ जाता है, जिधर आपको आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप बोलते हैं, जो 2 साल आपको करने हैं. सो वंस यू डू द 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलोंग विथ ये तीनों लेवल्स आप पास करते हो, उसके बाद आपको ये डिग्री दिया जाता है दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो आफ्टर पासिंग योर CA, what is the next you have got lot of opportunities, but I will summarize in 3 categories. One is jobs, दूसरा है practice, तीसरा है teaching. So पहला है jobs. तो jobs आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर सकते हो. CA का रिक्वायरमेंट सब जगह पे है. आपको अगर प्रैक्टिस करना है, सर प्रैक्टिस का मतलब आप इंस्टीट्यूट से लाइसेंस ले सकते हो दैट मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रैक्टिस करना है, तो मैं खुद का फर्म ओपन कर सकता हूँ. मैं स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर सकता हूँ एज ट्रेनीज टू डू द आर्टिकलशिप. मैं ग्रेजुएट्स को रख सकता हूँ एज अ एम्प्लॉई, और मैं क्लाइंट्स को सर्विस दे सकता हूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तीसरा ऑप्शन होता है टीचिंग. सर मुझे टीचिंग में बहुत पैशन है. सो आप विजिटिंग फैकल्टी बन के आप कॉलेजेस में जा सकते हो. अगर आपको कॉलेज का प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट एंड सेट एग्जाम देना पड़ेगा. दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी. बट यू कैन डेफिनेटली टेक अप अ विजिटिंग फैकल्टी जॉब, या फिर आप कोचिंग क्लासेस में सिखा सकते हो. सो टीचिंग में भी करियर है, प्रैक्टिस में भी करियर है, जॉब में भी करियर है. आपके ऊपर है आपको कौन सा एरिया में इंटरेस्ट है. सो फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स you can visit www.icai.org. This is about CA. So now I'll talk about CMA India. It stands for Cost and Management Accountant course, which is conducted by the Institute of Cost Accountants of India. Now it is only the one institute which has the license to conduct the profession of Cost and Management Accountancy. So what is this? Sir, ये CA से similar है? The answer is no. This covers the portion of costing. कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स बनता है, सर्विसेज देता है, उसके कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मीट किया जाता है, रेवेन्यू को कैसे मैक्सिमाइज करना होता है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कंपनी का जो ओवरऑल बजटिंग है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग है, वो सब कैसे किया जाता है, उसका नॉलेज आपको ये कोर्स देता है. एट द सेम टाइम दिस कोर्स ऑल्सो गिव्स यू द नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, वैल्यूएशन. ये सबका आपको नॉलेज दिया जाता है इन दिस कोर्स विच वी कॉल्ड CMA. दिस कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल. आप फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हो वंस यू क्लियर योर 12th. आपका ग्रेजुएशन हुआ तो फाउंडेशन एग्जाम्प्ट है, आप सीधा इंटरमीडिएट से शुरू कर सकते हो. टोटल पेपर्स 20 पेपर्स है. फाउंडेशन में 4 पेपर्स है. अगर वो एग्जाम्प्ट होता है बिकॉज ऑफ ग्रेजुएशन देन ओनली 16 पेपर्स है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, जो आपको करना है 2 साल, और उसके बाद आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हो. द फीस ऑफ दिस एंटायर कोर्स इज अराउंड 54,000, जो आपको हर स्टेज पे करना है. एक बार आपका एक स्टेज पास होता है फिर आपको फीस भरना है, वैसे सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. वंस यू कंप्लीट दिस क्वालिफिकेशन देन देयर इज अ जॉब प्लेसमेंट which is done by the institute. So companies come to the institute, they conduct interviews. If you crack the interview, you get a job opportunity right away. Or else you can find jobs on your own as well. So campus भी है, off campus and on campus दोनों है. Now other than jobs, अगर आपको practice करना है तो आप ऐसा cost accountant भी practice कर सकते हैं. For that you have to take a license from the institute. You can have your own firm. You can keep employees and trainees under you, and you can provide services to your clients. And तीसरा एक अपॉर्चुनिटी आता है विच इज टीचिंग. सो सर मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो आप एज ए विजिटिंग फैकल्टी जा सकते हो कॉलेजेस में सिखाने को. आप कोचिंग क्लासेस में जा सकते हो अगर टीचिंग इफ इट्स योर पैशन. सो जॉब्स, प्रैक्टिस एंड टीचिंग तीनों में भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज हैं वंस यू कंप्लीट योर CMA. फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स प्लीज विजिट www.icmai.in. नाउ नेक्स्ट इज CS. CS is also a company secretary course, which is also a professional course conducted by the Institute of Company Secretaries of India. Again, it is the only
institute having the license and the authority to conduct the company secretary course. It's not a private course, a government course, similar to CA and CMA. कंपनी सेक्रेटरी का अगर आप बोलोगे इसका रोल क्या है, बेसिकली कंपनी को कंप्लायंसेस में गाइड करना, कंपनी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ आपके जो कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिक्वायरमेंट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये सारे जो कंपनी के कंप्लायंसेस, अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ, वो सारा चीज़ हैंडल करता है कंपनी सेक्रेटरी. सो इसका नॉलेज आपको CS कोर्स से ही मिलेगा, जो 3 लेवल्स में अगेन डिवाइडेड है. एंट्रेंस एक होता है एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल. आप जैसे जैसे स्टेजेस क्लियर करते हो वैसे आपको फीस भरना है. द टोटल फीस कम्स अराउंड 30-40,000. नाउ वंस यू आर डूइंग दिस कोर्स, आपको इसके साथ भी ट्रेनिंग कंपलसरी है, जो 2 साल का ट्रेनिंग है, 24 मंथ्स का, जो आपको करना ही है. आप ये ट्रेनिंग करने के बाद जब आप क्वालिफाई होते हो, सो आपके पास अगेन ऑप्शंस है जॉब्स का और प्रैक्टिस का. आप जॉब्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा. रीजन इज हर कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी रखना ही है, बिकॉज कंपनी के कंप्लायंसेस सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी को पता है. नाउ जॉब्स के अलावा प्रैक्टिस का भी ऑप्शन है, जो आप इंस्टीट्यूट से लाइसेंस दे सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी का प्रैक्टिस कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हो, उनके ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए आप उनको रजिस्टर कर सकते हो, आप एम्प्लॉयज़ को रख सकते हो, और आप क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हो, जो एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल आप दे सकते हो. यू नीड नॉट डू अ जॉब, सो यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन बिटवीन जॉब एंड प्रैक्टिस. नाउ फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स, please visit www.icsi.edu. So next we come to international professional courses, which is first one I'll take up is ACCA UK. It's a global course. It's not an Indian course. It is UK based. Now, what is this? ACCA stands for Association of Chartered Certified Accountants. It is a UK based course. बट रिसेंटली इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड इसके लिए आ गया है बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, और उस कंपनी में इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट्स है. तो इसके लिए ACCA का यहाँ पे डिमांड आ गया है, और इसलिए ACCA इंस्टीट्यूट ने इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट करने का परमिशन इंडियन गवर्नमेंट से ले लिया है. सो आप इंडिया में एग्जाम दे सकते हो ACCA का, आपको UK जाने की जरूरत नहीं. 1 सेकेंड, you can register for this course online. इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होता था, आपको इंस्टीट्यूट के ऑफिस विजिट करने होते हैं, आपको वेबसाइट देखना है. यूके का कोर्स है तो ऑब्वियसली आप यूके नहीं जा सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर सारा फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन करना होता है, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. एंड एग्जाम्स भी यहाँ पे कंडक्ट होता है, तो आपको यूके जाने की जरूरत नहीं है. नाउ दिस कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स अगेन, नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल. अगर आपका 12th पास है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो. अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ रहेगा तो आप सीधा स्किल्स लेवल में एडमिशन ले सकते हो, विच इज द इंटरमीडिएट लेवल. द होल कोर्स इज स्पैन आउट इन 13 पेपर्स. नॉलेज लेवल में 4 पेपर्स हैं. अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो एग्जामिशन है, आपको सिर्फ रिमेनिंग 9 पेपर्स देने हैं. सो दिस कोर्स कैन बी डन रफली इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 years इफ यू प्लान इट वेल. बिकॉज ये जो कोर्स है ना, वो आप पेपर वाइज दे सकते हो. जो CA में CS का होता था ना, वो ग्रुप वाइज होता था, यहाँ पे पेपर वाइज है. सो यू कैन प्लान इट एंड यू कैन कंप्लीट इट इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. नाउ इन ACCA द गुड थिंग इज इट गिव्स यू इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी. सो इंटरनेशनल कंपनीज में अगर आपको जॉब करना है, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा एक ड्रीम है, देन ACCA इज अ ब्रिज टू इट. एंड नॉट जस्ट दैट, आपको अगर अब्रॉड में जाना भी रहेगा, सेटल भी होना रहेगा, ACCA विल बिकम अ ग्लोबल पासपोर्ट फॉर यू. एट द सेम टाइम ACCA का कोर्स करने का मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप पूछोगे कि मुझे उससे क्या फ़ायदा है, इट मेक्स यू अ ग्लोबल अकाउंटिंग प्रोफेशनल. उसके जो करिकुलम है इट इज़ इंटरनेशनल बेस्ड. तो जो आप अकाउंट्स पढ़ोगे, ऑडिट पढ़ोगे, टैक्स पढ़ोगे, सब इंटरनेशनल लेवल के रहेंगे. सो बेसिकली इट मेक्स यू अ कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोफेशनल ऑन अ ग्लोबल लेवल. नाउ फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स you have to visit the website www.accaglobal.com. So this was all about ACCA in a nutshell. Now I take up the next course, which is US CPA. Now US CPA is a
कोर्स रजिस्टर्ड विद द यूएस और अमेरिका, अगर आप और सिंपल तरीके से आप जानोगे तो द फुल फॉर्म ऑफ सीपीए इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सो अगर मैं उसको आपको सिंपल तरीके से अगर बोलूं, जैसे सीए इंडिया में है वैसे ही यूएस में सीपीए है। सो सीपीए का काम क्या होता है? अकाउंटिंग का काम संभालो, ऑडिटिंग का काम संभालो, टैक्सेशन का काम संभालो। बट जितना सीए का कोर्स कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ 3 लेवल्स एंड ऑल दीज पेपर्स एंड ऑल, यूएस सीपीए का बहुत सिंपल है, 4 पेपर्स देने, सिर्फ 4 पेपर्स दो, 1 से 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो और आपको इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज का मौका मिल जाता है। यूएस सीपीए इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, लेट मी टेल यू, इन ऑल कंट्रीज इट्स ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। तो इंडिया में आप जॉब कर सकते हो यूएस सीपीए के साथ, आंसर इज यस। आप यूएस में कर सकते हो, द आंसर इज यस। यूके में कर सकते हो, आंसर इज यस। यू गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस सीपीए इज इन डिमांड। नाउ अगेन, अर्लियर यूएस सीपीए का एग्जाम देना है तो आपको कहाँ जाना है? यूएस में जाके देना पड़ता था, दुबई जाके देना पड़ता था। बट अभी आप इंडिया में रहकर आप एग्जाम दे सकते हो। एडमिशन कैसे करना है, सारा चीज़ ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन एडमिशन आपके हो जाएंगे। एग्जाम दो, एग्जाम होने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद आप जॉब कर सकते हो। सो इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी इज व्हाट यू हैव, एंड द वेबसाइट फॉर दिस टू नो फर्दर अबाउट दिस कोर्स इज www.aicpacima.com. The next course which I am going to talk about is US CFA. CFA का full form है Chartered Financial Analyst. It's a huge course with super demand. Simply because it is not an accounting course, it's a finance course covering areas of finance in terms of how do you manage finance, आप पैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो, किधर इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हो, आप आपके जो इन्वेस्टर प्रोफाइल है, फंड मैनेजमेंट वो आप कैसे कर सकते हो, कैश फ्लो को कैसे आप मैनेज कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल बेस्ड करिकुलम होने की वजह से इट इज इंटरनेशनली इन डिमांड। सीएफए का जो कोर्स है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बट द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द सीएफए कोर्स इज वंस यू क्लियर एनी ऑफ द लेवल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाते हैं। लेवल 1 क्लियर करो, आप जॉब्स के लिए सर्च करो, आपको जॉब्स मिल जाएगा। लेवल 2 क्लियर करो, आपको जॉब्स मिल जाएंगे विद अ बेटर पैकेज। सो द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ सीएफए इज आप जैसे जैसे लेवल्स क्लियर करते हो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। सो बाय द टाइम यू कंप्लीट द सीएफए कोर्स आपका एक्सपीरियंस भी बन जाएगा। So then you can start with a very good package in the corporates once you complete the CFA course. So the duration is roughly 3 years if you do it in the first attempt. The course fees is you have to pay it in US dollars, which is an expensive affair. It goes around 3 to 4 lakhs. And as far as the opportunities are concerned, huge opportunities in finance domain, whether it's national companies or international companies. And for further details of this course, you can visit www.cfainstitute.org. बिनोय, जब हम सुनते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ कोई स्पेसिफिक कोर्स किया जाए तो प्रोफेशनली वो हमें एडवांटेज देता है, तो ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो आपने बताया इंडियन और इंटरनेशनल, तो इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है जिससे हमें प्रोफेशनली एक एज मिले? So normally a student wants to complete one course at a time. जैसे आप CA कर रहे हो, ACC करते हो, एक कोर्स। लेकिन आज ऐसा है कि बहुत स्टूडेंट्स एक के साथ दूसरा भी करते हैं। उसका रीज़न ये है, 2 रीजंस हैं। एक, जॉब वाइज आपको एक एडवांटेज मिलता है बिकॉज आपके पास ड्यूअल क्वालिफिकेशंस है। तो कंपनी विल ऑलवेज प्रेफर ड्यूअल क्वालिफिकेशंस बिकॉज आपको ज़्यादा नॉलेज है एक पर्टिकुलर एरिया में और कंपनी से वो एक एक्सपेक्टेशंस आ जाता है कि आप ज़्यादा चीज़ कंपनी के लिए डिलीवर कर सकते हो। सो व्हेन इट कम्स टू एक्सपेक्टेशंस इट्स हाई। सेकेंडली, यू गेट दिस एग्जेम्पशन वाला थिंग इन द सेंस, अगर मैं CA क्वालिफाइड हूँ या CA में क्वालिफाइड हूँ तो मुझे ACC का सिर्फ 4 पेपर्स देने। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 9 पेपर्स। वाई? बिकॉज यू हैव अ क्वालिफिकेशन ऑफ CA एंड CMA. Similarly, when you do CMA and CS, you are getting some exemptions in CS because you are having a CMA qualification, because ये exemptions तब मिल जाता है when the institutes have a mutual understanding, MOU.
सेम पेपर रिपीट नहीं करना, इसके लिए आपको एग्जामिशन देते हैं. So one reason of why people do double courses, dual courses is because you get exemption. तो आपको कम पेपर देना है. दूसरा, आपको 2 क्वालिफिकेशंस मिलते हैं. तो आप इंटरव्यू में जाते हो, एक बंदे के पास 1 क्वालिफिकेशन, दूसरे के पास 2 है. ही हैज अ बेटर एज बिकॉज ही हैज गॉट ड्यूअल क्वालिफिकेशंस. उसके साथ नॉलेज और एक्सपीरियंस भी आपका ज़्यादा ही हो जाता है वंस यू कंप्लीट 2 बिग प्रोफेशनल कोर्सेज. सो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ appearing for the exams, and in terms of recognition, you have got better advantage than the person having only 1 qualification. तो बिनॉय, आपने जो कोर्सेज स्पेसिफाई किए थे उसमें से मैं कौन सा कोर्स किसके साथ कर सकता हूँ जिससे मुझे एक एडवांटेज मिले? So I'll divide this into 2 categories. One is अगर आपको प्रैक्टिस करना है और आपको जॉब करना है. So अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो CA with CS, CMA with CS is very good combination because it will help you in practice. Because आप clients को accounting advice के साथ legal advice भी दे सकते हो, तो clients को और किधर जाने की जरूरत नहीं है. in terms of legal advice आप दे सकते हो. So legal in terms of pure company related advices, आपको क्या क्या legal documents आपको संभाल के रखने हैं वो आप दे सकते हैं along with your accounting, auditing, taxation का जो knowledge है आपके पास. So CA with CS और CMA with CS is a good combination in practice. When it comes to jobs, जैसे एग्जाम्पल, अब मेरे पास CA का डिग्री है और मुझे अब्रॉड जाना है, तो मुझे ACCA हेल्प करेगा टू गो अब्रॉड बिकॉज CA, CMA, CS इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, नॉट अब्रॉड. तो मुझे अब्रॉड जाना है तो ACCA लगेगा. अब ACCA करने के लिए मुझे सिर्फ 4 पेपर्स देने हैं बिकॉज मुझे एग्जामिशन मिल रहा है. तो ACCA का क्वालिफिकेशन आने से ना आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड. एट द सेम टाइम आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल. So CA with ACCA, CMA with ACCA is a good combination. CA and CFA is a good combination. CMA and CFA is a good combination because you get a combination of both accounting and finance. इन प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉम्बिनेशन के अलावा क्या मैं कोई और नॉन प्रोफेशनल कोर्स उनके साथ कर सकता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो? Whether you are doing your CA, CMA, CS और यू आर डूइंग ACCA, CFA और CPA, आप डेफिनेटली उसके साथ ग्रेजुएशन का डिग्री आप कर सकते हो, मास्टर्स का डिग्री आप कर सकते हो. सो ज़रूरी नहीं ये सब होने, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद, मास्टर्स होने के बाद आप ये करो. 12th के बाद तो आप वैसे भी आप कर सकते हो. तो आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज तो कर ही लो, साथ ही साथ आप बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री भी कर लो. तो बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री भी आ गया, प्रोफेशनल डिग्री भी आ गया, तो आपके पास सारे डिग्रीज है. एक दूसरा, other than these professional courses which I have just spoken, there is also an option where you can pursue a career in law. So अगर आपको लीगल बहुत पसंद है, अभी कंपनी सेक्रेटरी का जो लीगल पार्ट है वो सिर्फ कंपनीज तक रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आपको लॉ मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको जानना है, लॉज जानना है, आपको बार काउंसिल में रजिस्टर होना है एज एन एडवोकेट और आपको लॉयर होना है, देन आपको LLB कोर्स आप रजिस्टर कर सकते हो. उसके लिए एंट्रेंस अभी आ गया है, आप एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे तो ही आप LLB कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो. एंड वो LLB कोर्स 3 साल का है. उसके बाद अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आप LLM कर सकते हो, जिधर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्रिमिनल लॉ लेना है, सिविल लॉ लेना है, तो वो हिसाब से आप 2 साल का LLM कर सकते हैं. देन यू कैन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और यू कैन वर्क एज एन एडवोकेट इन अ लॉ फर्म. These are the opportunities that you have. तो ये हुआ लीगल साइड. दूसरा होता है एक नया जो आ रहा है अभी ट्रेंड में, वो है एक्चुअल कोर्स, एक्चुअल साइंस. ह्यूज इन डिमांड बिकॉज इट मेजरली कवर्स द एरिया ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. अनसर्टेनिटी को कैसे प्रेडिक्ट करें, जैसे कल क्या होने वाला है वो हिसाब से आप कैसे कैलकुलेशंस करते हो, मैथमेटिकल मॉडल्स कैसे आप बनाते हो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप कैसे अप्लाई करते हो, रिस्क को समझने को, रिस्क को कवर करने, रिस्क को कम करने, ये सारे जो एरियाज होते हैं वो एक एक्चुअल प्रोफेशन करता है. उसका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, विच इज़ अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कोर्स एज वेल. इंटरनेशनल में भी उसका डिमांड है, उसके भी कुछ 13-15 पेपर्स हैं जो आप अपीयर कर सकते हो पेपर वाइज. सो इट्स अ गुड कोर्स विच यू कैन परस्यू एंड वेरी मच इन डिमांड बिकॉज बहुत कम एक्चुअरीज है कंट्री में. तो आप अगर ये एक्चुअरी का कोर्स करते हो, डेफिनेटली यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन मेजरली इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री. सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव. बिनॉय, आपने वक्त निकाला और हमें इन प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में एकदम डिटेल में समझाया, उसके लिए थैंक यू सो मच बिनॉय. थैंक यू.